कालीबाड़ी में एक वृद्ध महिला के गले से बेहोशी की हालत में हो गई आभूषण की चोरी। वृद्ध महिला है काफी परेशान। कटिहार के कालीबाड़ी स्थित अपने मकान में रह रही वृद्ध महिला के गले से आभूषण की चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। वृद्ध महिला ज्ञानशिला भगत अपने मकान में अकेली रहती है। वृद्ध महिला ज्ञानशिला भगत ने कहा कि वह बीमार थी और घर में बेहोश होकर गिर गई थी। तभी भाड़े में रहने वाले कुछ लोगों ने मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर कमरे में ले गए और डॉक्टर को बुलाकर इलाज कराई गई। इसी दौरान बगल के एक नर्सिंग होम में काम करने वाली नर्स, जिसका नाम रीना है, आई और बेहोशी की हालत में उसके गले से सोने की चेन उड़ा ली। यही नहीं, उसने अलमीरा में रखे पैसों की भी चोरी की है। वहीं नर्स रीना ने ये सभी आरोपों को बेबुनियाद बताई और कहा, मुझ पर यह गलत आरोप लगाया जा रहा है। आभूषण की चोरी होने के बाद बुजुर्ग महिला काफ़ी परेशान है। वहीं बुजुर्ग महिला के द्वारा थाने में आवेदन देने की बात कही गई। आपके सामने में बोल रहे हैं, आपको फोन नहीं किया? अरे नहीं, वो फोन किया था, आंटी किस रहेगा, आप आइएगा। मेरा बेटा बहू नहीं आया, हम भोरे 5 बजे आए। फोन किया था तो उसमें होगा ना मिस कॉल। आरोप लगा रहे हो? हम रीना पर आरोप लगा रहे हैं। हुआ था आपके साथ? हम बेहोश थे, हमको कोई ज्ञान नहीं था। हाँ, क्या आरोप लगा रहे थे? यही हमारे गला से सिकड़ी खोला गया। लगभग कितने की कीमत हुई? 1 लाख का कीमत था। 1 लाख की कीमत। हाँ। पैसा वगैरह भी चोरी हुआ? पैसा भी अलमारी खोल के पैसा भी हुआ है। कौन कौन रहते हैं आपके यहाँ पे? हम अकेले रात में रहते हैं। और भी कोई काम वगैरह करता है? तो दिन में तो ये रहती है, लक्की रहती है, और कोई नहीं रहता है। इससे पहले कौन कौन आया था आपके पास? कोई नहीं आया था। 5 बजे के बाद से कोई नहीं आया था। आपको जब बेहोश हुई तो क्या पता चला? कौन आकर के आपको उठाया? हमको पता नहीं चला, मतलब हमको 3 बजे दूसरे दिन पता चला, लेकिन ये सोनू उठाया है, ये हम दूसरे से सुन रहे हैं। सोनू था? कौन है सोनू? सोनू हमारा बड़ेदार है। आपके बारे में और भी कोई बारे में था जो आया था? राहुल आया था, मैंने सोनू बुलाया तब राहुल आया था। और उसके बाद हमारा विकास जो है, विकास को भी आया। विकास को जो है हमारी भतीज पुतों को लाया गया, वो आई, देख के चली गई। आखिर जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, आखिर कैसे उस पर शक हुआ आपको? हमको एकदम पूरा शक इसलिए हुआ, उस सिरहाने में वही बैठी थी। अच्छा, इससे हाँ। पहले भी वो आती थी? हाँ, उसके पहले भी आती थी। एक बार बहुत पहले वो जैकेट के लिए बहुत जिद की थी। दोनों माँ बेटा आया था, तो हम बोले बिना पैसा का हम जैकेट नहीं देंगे। हाँ। रीना कौन? रीना नर्स है, लक्ष्मी सेन का नर्स है। हाँ। क्या वो पहले भी कोई कहीं पर चोरी वगैरह की गई क्या? चोरी तो दवाई दुकान में करवे आती देती थी, नाम क्या बताएंगे, लेकिन सुनते हैं जो नर्सिंग होम में उसका स्टाफे लोग, नाम नहीं लेंगे बेचारे, स्टाफे लोग जो है दवाई चोरी भी करती थी, दुकान में देती थी, बेचती थी। कितने बजे आपके पास वो आई? वो 4 बजे आई है। कोई उसको बुलाया गया था? कोई नहीं बुलाया है। वो बता रही है कि हमको कोई बुलाया है। हाँ, तो विकास है ना, विकासे का नाम ले रहे। मेरा ही नाम ले रहा। 4 बजे हम बुलाए। क्या नाम हुआ? हाँ, क्या नाम हुआ हमारा ज्ञानशिला भगत। ये कहाँ की घटना है? हाँ, कौन सा जगह है ये कालीबाड़ी। क्या कहना है आपका? हमको ये कहना है कि हमने वहाँ पर बैठे थे और राहुल जी खट पर सोया था। इसके बाद वो भी चुप, हम भी चुप। इसके बाद विकास आया, गाड़ी बुलाया, आंटी जी को उठा के ले गया। इससे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो बेहोश था कि जिंदा था कि क्या था, उसको पास हम नहीं गए। हम सोफा में बैठे थे। आप कितने बजे उनके घर पर गए? 5 बजे आए थे। क्यों गए थे? हमको विकास दा बोले कि आंटी एकदम बेहोश के हाल में है। हम तो सब दिन इंजेक्शन लगाते थे, इसीलिए हमको रात में बुलाया था। रात में नहीं जाएंगे हम जाएंगे सुबह 5 विकास बजे। जी का कहना है कि हमने उनको नहीं कहा, हमने बुलाया। नहीं, वो हमको बुलाया 5 बजे। चलिए आपको मुँह के सामने करके बुलाया या ऐसे हाँ, आकर? फोन से बोला। हमने अभी नहीं जाएंगे, सुबह जाएंगे, मेरा घर में कोई नहीं है। बोल रहा है कि हम फोन भी नहीं किए। ना फोन के बुलाइए राहुल जी, बुलाइए तो उसका बयान है साथ। उनका? हाँ, बयान है। बयान है ना। वो हमको रात को 12:30 बजे फ़ोन किया है।
ये राहुल पटेल जो है वीडियो कॉलिंग करके सबको भेजा और उसको देखा आंटी को, आंटी का हालत ख़राब है। हम देख के आए, सब महल का लड़का सब उठा के खाट पर सोलाया, उसके भतीज पोती वो आया। इसके बाद इसके बाद चला गया भोरे 5 बजे। हम 5 बजे हम आके सोफा में बैठ गए, वो खाट पे राहुल पटेल सोया था। उनका ये भी आरोप है कि आप यहाँ से दवाई चोरी करके आप वो मेडिकल में देते हैं। किनके मेडिकल? नहीं, गलत, एकदम गलत। ये सब गलत आरोप तो लगाएगा ही है। नहीं, गलत नहीं बराबर आपका ये कंप्लेंट था? नहीं। बहुत दिन से आप जो है ना गलत और आपके यहाँ और एक स्टाफ है, यहाँ का जो भी दवाई होता है ना ले आके चोरी करके आप बेचते हैं? ना गलत बात है ऐसा। हाँ, घर में रख के दवाई बेचते? ना गलत बात नहीं है, हमारा घर में दवाई नहीं रहता है। गलत बात, गलत तो आरोप लगाई गई, दुश्मन ना है जी ना। कहाँ आप कार्य रहते हैं? हाँ, कहाँ काम करते हैं? हम ये लक्ष्मी सिंह के। रात में 11:30-12 बजे के करीबन एक सोनू है वो आए थे, तो आंटी बेहोश पड़ी हुई थी, तो वो अंदर नहीं गए, वो हमको बुलाने के लिए गए। हम ऊपर रूम रेंटर है, वो हमको बुलाने के लिए गए। वो वहाँ से हम आए उनके साथ में, आंटी बेहोश पड़ी हुई थी, तो आंटी को उनको उठा के दोनों मिल के उठा के उनको बेड पे लेटा दिए। सोनू क्या करता है? सोनू उनका हॉस्पिटल है नीचे में, तो वो अपने रूम में जा रहे थे ऊपर में, तो वो जा रहे थे ऊपर अपने रूम में, तो आंटी का गेट खुला हुआ था, तो पर्दा फैन चल रहा था, तो पर्दा हट गई थी, तो पर्दा हटा हुआ था, तो आंटी बेहोश पड़े हुए थे, गिरे हुए थे। तो वो अकेला सोनू देखा, तो वो अकेला अंदर नहीं गए, वो हमको ऊपर गए बुलाने के लिए कि राहुल भाई चलो। आप कैसे ये बात बता रहे वो अंदर नहीं गए? वो अंदर नहीं गए, वो बोला आपको? वो बोले हमको हम नहीं गए हैं, जो कि हम अकेला नहीं जाएंगे, आप साथ में चलिए। तो उनके साथ में हम ऊपर से नीचे आए, तो आंटी को देखे, तो आंटी के साथ में आंटी को ऊपर लेके गए, बेड पे उनको लेटा दिए गए। उनके बाद फिर फ़ोन किया गया विकास भैया सबको, तो विकास भैया सब 12:30 बजे के करीबन विकास भैया सब आए, और आंटी की भतीजी भी आई। उनके बाद तो 1 से 1.5 घंटे तक दोनों रुके भी। उनके बाद वो दोनों चले गए, तो उनके बाद हमको बोला गया कि राहुल जी आप यहाँ आज रात भर आंटी को देखिएगा। तो हम रात भर आंटी के साथ थे, और इनके आंटी का बेटा भी फ़ोन किए। वो हम गौर नहीं किए थे कि था कि नहीं था, लेकिन सब बोल रहे थे था। हमने ये गौर नहीं किया था, सिर्फ हम आंटी को देख रहे थे कि आंटी की स्थिति नाजुक है। हमने ये नहीं देखा था अपने आँख से। राहुल कुमार मेरा नाम है। हम नीचे से आए अपने हॉस्पिटल से, मेरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर में जो है कुछ आवाज़ आई ऊपर से, तो गिरने की आवाज़ आई, तो डॉक्टर साहब बोले कि कुछ ऊपर से आवाज़ आई। तो इनके हाथ में खाना पीना थाली जो भी रहा होगा, इनके गिरने की आवाज़ आई, तो डॉक्टर साहब को लगा ऊपर। फिर पूछे डॉक्टर साहब ऑपरेशन रूम में कि ऊपर से कुछ आवाज़ आया। तो हम बोले सर हम नहीं थे ऑपरेशन रूम में, मेरे साले साहब थे, उनका नाम सूरज पटेल है। तो बोले सर ऊपर मकान मालिक रहते हैं, तो उसके हाथ से कुछ गिरा हुआ। उसके बाद जो है ये आपका, फिर हम जब ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद, पेशेंट शिफ्ट होने के बाद जब हम ऊपर चढ़े, तो हम इनका जो है गेट हमेशा बंद रहता है। तो इनका देखा हमने, आंटी जी का आधा पर्दा खुला हुआ था, और ये जो है नीचे लेटी हुई थी। जिस प्रकार से लेटी हुई थी, तो कभी ये इस तरह से ज़मीन पे नहीं सोती हैं, बेड पे सोती हैं। तो हमको जो है ना, मैं अपना रूम में जा रहा था, फिर मेरे मन में क्या हुआ कि नहीं एक आवाज़ दे देना चाहिए, ठीक है ना। मैंने फिर यहीं से आंटी आंटी आवाज़ लगाई, तो इनका आवाज़ नहीं आया। तो फिर हम इनके जो मेजरमेंट यहाँ का देखते हैं, उनका नाम अवस्था में लेटी हुई थी? लेटी मतलब आवाज़ अंदर हम जाके नहीं देखी। हम यही बात आप देख रहे थे, यहाँ से पर्दा खुला हुआ था, यहाँ देखे कि वो लेटी हुई है, पानी बिखरा हुआ, थाली गिलास जो है वहाँ से सब दिख रहा था। और भी कपड़ा वगैरह जिनका जो है, हाँ शरीर पे बदन था, तो टांग का कपड़ा हटा हुआ था। तो हमको लगा कि हाँ, तो आवाज़ नहीं दी, रिस्पांस नहीं दी, हम भी घबरा गए। तो हम इनका जो यहाँ के जो मैनेजर रहे हुए, उनका नाम मनोज सिंह है, तो मैंने उनको कॉल किया, तो बोले कि ठीक है, हम अभी आशुतोष जी पैरामाउंट हॉस्पिटल चलाते हैं,
तो उनका नाम लिए कि हम मसूद जी को भेज रहे हैं, आप वहीं रहिए। तो हम बोला फिर आप जाइए रूम में, देखिए क्या हालात में। तो हमने उनको स्पष्ट कहा कि मैं रूम में नहीं जाऊँगा, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम जो है। तो बोले ठीक है, एक ऊपर किराएदार है, इनका नाम राहुल जी हैं, मेरे पड़ोसी, उनको भी ले लीजिए और आशुतोष जी आपके पास पहुंच रहे हैं। तो ठीक है, हम और मेरे साथ में राहुल जी, मेरी माँ और 3 कंपाउंडर एक साथ गए। तो उनको देखा, उनका कहना है कि गली हम और सोनू गए थे। नहीं, मेरी माँ भी थी, उसके जस्ट साथ में मेरी माँ को अंदर भेजे। मैंने कहा थोड़ा मम्मी इनका कपड़ा ठीक करिए, हम पीछे से फिर हम दोनों गए। उसके बाद जो भी फिर पारामाउंट से भी 2 कंपाउंडर आया, फिर मेरा कंपाउंडर आया, इनका बीपी लिया गया। तो 6 जन थे। फिर उसके बाद जो है इनको जब ये होश में आए, बोली हमको कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ होगा तो हम कॉल कर देंगे। जब हम यहाँ 12:30 बजे इनके घर रूम से निकलने के बाद सब एक साथ निकले, जो भी हम जिनका मैंने अभी सबका नाम लिया, सब एक साथ निकलने के बाद उसके बाद रात्रि में क्या हुआ नहीं हुआ, इसके आगे का हमको कोई जानकारी नहीं। आप जैसे चाची द्वारा किन्हीं पर आरोप लगाया जा रहा है, आज चोरी कर लेता है। हमको रात 12 बजे फ़ोन किया था मनोज जी बोल के, एफटेक कंप्यूटर का ओनर, बोला ऐसे ऐसे आंटी गिरे हुए बेहोश हैं, आप जाके देख जाए। मेरा बेटी का बुखार था, वो आने नहीं दे रहा था। तो आंटी का भतीजा एक था, बोलता विकास दा आंटी का बुआ का कुछ होगा तो हमको फ़ोन कीजिएगा। तो मेरा दिमाग में आया जो पप्पू भैया बोल के गया है, तो पप्पू भैया को फ़ोन लगाए तो बोले हम तो नहीं जा पाएंगे। तो उनका बहू वाइफ बोलता विकास जी हमको लेके चलिए, मेरा घर है जूट मिल गेट में। वहाँ से गए उनका आरगरा चौक में, आरगरा चौक में भाभी को लेके आए। ग्रिल में ताला लॉक रखते हैं हम लोग, ताला बंद करके जाते हैं नीचे में सीढ़ी वाला गिरी में, सीढ़ी खुल के आए, आके देखते हैं बेहोश हैं। उसमें था राहुल जी रूम में। पहले कौन देखा था? सबसे पहले कौन आया? पहले आया था कि ये दोनों बता पाएगा। हमको मनोज जी बोला है। आपके द्वारा रीना को फोन किया गया? नहीं, हम रीना को क्यों फ़ोन करें? नहीं, हम पापू भैया को फ़ोन किए। उसके बाद मनोज सर से बात की, बोले राहुल से बात हो गया, राहुल रहेगा रात में। हम भाभी को बोले भाभी आप भी रहिए। उसके बाद गोला में चैन देखे थे, चैन का हम भी देखे, भाभी भी देखा। हम दोनों मिल के आए, भाग्य से अकेले नहीं आए हुए थे। इनका बहू, ये बहू वो आया, दोनों मिल के आए। फिर दोनों मिल के चल जाके उसको आरगरा चौक में छोड़े, ग्रिल का गेट बंद करके आए। उसके बाद भोरे ग्रिल का ताला बंद था। उसको बाद मेरा हम बात बोलने दीजिए। उसको बाद भोर में फ़ोन किया, जे फ़ोन में आप हुई था ना फ़ोन हमको, जैसे ऐसे मेडिकल कॉलेज में ना, फिर बाबलू भैया फ़ोन किया, बताया जी इसको मेडिकल कॉलेज ले जाइए। तो मेडिकल कॉलेज जैसे आज से देखे जानती वैसा ही है, बेहोश हैं। और उसको बाद हम चल गए डायरेक्ट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के चक्कर में, समझे ना। एम्बुलेंस लेके आए तब इनको उठा के लेके जा रहे हैं, तो देख रहे हैं इनका ये सब खुल के दे रहा है रीना, समझे ना, रीना खुल के दे रहा है। तो अब भाभी बोला ये गोला का चैन क्या हुआ? गोला का चैन देखे थे ना विकास जी? बोले हाँ देखे थे भाभी, हम तो रात में देखे थे, आप भी नहीं खुले, हम भी नहीं खुले। वही बात हुआ। मेरा नाम विकास दास चौधरी, मेरा दुकान है ज्ञानशिला मेडिकल नीचे।